नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गीतांजलि यूपी से और आप देख रहे हैं ब्लॉग विद गीतांजलि। तो कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। और आज हमारे यहाँ पर सुबह से हो रही है बारिश। एक्चुअली सुबह से नहीं हुई, जब मैं उठी थी उस टाइम नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं फिर दूध लेके भी आई थी। उस टाइम बारिश नहीं थी, मैं दूध सूखे में लेके आई थी। और देखो बारिश का आनंद एक कबूतर भी ले रहा है। देखो पक्षियों को भी बारिश अच्छी लग रही है, इतनी गर्मी हो रही है। तो उस सुबह मैं उठी थी उस टाइम बारिश नहीं थी, उसके बाद बारिश शुरू हुई है एकदम से। मतलब मौसम तो रात से ही हो रहा था बारिश वाला कि बारिश होगी होगी, मतलब बादल हो रहे थे सारे में। तो मैं तो सोच रही थी कि रात में ही हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं था। सुबह सुबह के टाइम में बारिश हुई थी। तो मैंने वैसे उसको कुंजू को मैंने उठा दिया था, मतलब बच्चों को मैं उठा कर ले आई थी बेडरूम से। मैंने कहा चलो अब तुम लोग स्कूल के लिए उठ जाओ। तो कुंजू तो उठ के हमारा आ गया था और अभियांक भी इसी कमरे में सो रहा है। तो एकदम से बारिश होने लग गई ना, तो फिर मैंने उसको फिर उठाया, अभियांक को फिर सोने दिया। मैंने कहा चल अब सो रहा है तो ठीक है। तो बारिश हो रही थी तो फिर मैंने सोचा क्यों ना, अब देखो बारिश और तेज़ हो गई थी बारिश, तो इसलिए फिर मैंने ना फिर क्लीनिंग, मतलब डीप क्लीनिंग शुरू कर दी थी। जैसे मैंने बेडशीट वगैरह इसकी उठा दी, इसका वाले बेडरूम की, क्योंकि क्या था ना कि अब बच्चे स्कूल तो जाएंगे नहीं बारिश की वजह से। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना उनकी यूनिफॉर्म ही धो दूँ फिर मैं। और बेडशीट ये मुझे काफ़ी दिन से तो खैर लग रही थी कि गंदी है, मुझे धुलनी तो थी, माइंड में तो था मेरे। और प्लस मैंने पापा से भी बोल दिया था, मैंने पापा आप अपने कपड़े दे दो गंदे। तो पापा ने भी अपने कपड़े दे दिए थे धुलने के लिए। और ऐसे करके मतलब कपड़े हो गए थे मशीन लायक। तो फिर इसलिए मैंने मशीन में मतलब कपड़े मतलब अभी डाले नहीं हैं, क्योंकि मैं पतिदेव को भी बोल रही थी। मैंने कहा आप मुझे कपड़े दे दो, क्योंकि वो पहन के सोए थे, शर्ट वगैरह जो है वो पहन के सोए थे। तो उन्होंने क्या है ना कि वो उतार के दी नहीं, और एक आध कपड़े और थे तो मैं सोच रही थी एक साथ डाल दूँगी। तो इस चक्कर में उन पतिदेव के कपड़े रह गए हैं। और मैंने ये बेडशीट वगैरह हटा के और इसका सोफ़े वगैरह सेट करके और फिर मैंने अच्छे से क्लीनिंग शुरू की। और अभी क्या है ना, जब तक हमारे यहाँ ये रोड नहीं बनेगा ना, तब तक हमारा घर जो है ना वो ऐसा ही गंदा रहेगा, क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा निकलती है। और जैसे बाइक वगैरह आती हैं जाती हैं तो काफ़ी मिट्टी रहती है, निकलती है। और जैसे कुंज है हमारा, तो साइकिल लेके जाता है, वो ऐसा है वो साइकिल को ना अंदर खड़ी करता है। तो बाद जब ले जाएगा तो मिट्टी निकल के जाएगी। और कभी कभी मैं उसको बहुत डांटती हूँ, मैंने कहा तूने साइकिल को बाहर खड़ी किया कर। और पापा चिल्लाते हैं उसको कि साइकिल को अंदर खड़ी किया कर। बेचारा कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ क्या कैसे करूँ खड़ी। तो क्योंकि बाहर क्या है ना, वो यूँ कहते हैं कि धूप में ख़राब हो जाएगी, तो इस चक्कर में। और खुला हुआ भी है हमारा आंगन, तो ऐसे ही मतलब कोई भी आ जाता है, तो इसलिए वो कहते हैं कि अपनी साइकिल अंदर खड़ी किया अगर कोई ले जाएगा उठा के। तो इस चक्कर में वो क्या साइकिल अंदर खड़ी करता है। और अब ये मिट्टी वगैरह लाता है ना, तो मैं उसको डांटती हूँ, मैंने कहा चल इसको बाहर खड़ी कर। तो ये चक्कर पड़ जाता है, तो गंदा बहुत हो जाता है। और वो बार बार क्या है ना, बार बार कभी ले जाएगा, कब बार बार अंदर लाएगा, बार बार बाहर ले जाएगा। तो इस चक्कर में भाई बहुत ज़्यादा डस्ट बहुत निकलती है घर में। तो अभी तो ये है ना कि ये लोग अभी हमारा कुंज उठ गया है और अभियान सो रहा है, पतिदेव भी सो रहे हैं। तो मैं बारिश तो हुई थी, मैंने कहा जब तक मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। और देखो बारिश इतनी तेज़ हो रही है, इतनी तेज़ हो रही है कि मैं पोछा लगाने के लिए पानी लेने गई ना, तो मैं भी भीग गई। और वैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं भी अभी नहाने ही जाऊँगी। और अभी पोछा वोछा लगा के फिर उसके बाद क्या है ना, मैं ये थोड़ा सूख जाएगा। मैं सूखा सूखा पोछा लगाया है, क्योंकि गीले में तो बारिश में तो वैसे ही गीला गीला रहता है, सूखता है नहीं है। तो अभी मैं ना कुंज कह रहा था मम्मा मैं नहा लूँ बारिश में। पहले तो मैंने उसको मना किया, मैंने कहा रहने दे, बारिश में सुबह सुबह के टाइम में मैं नुकसान करेगी। लेकिन वो माना नहीं, वो ना कल भी कह रहा था कि मैं नहा लूँ मैं नहा लूँ। फिर मैंने उसको बोल दिया, मैंने कहा जा नहा ले, क्योंकि मुझे भी नहाना था, मैं भीग गई थी। तो अगर वो पहले से स्टार्ट करेगा ना, तो फिर पापा ना थोड़ा उसको डांटेंगे। नहीं मतलब ये है कि फिर ये हो जाएगा ना कि हाँ कुंज नहा रहा है पहले से। मैंने बड़ी चालाकी दिखाई, मैंने कहा चल तू नहा ले, फिर बाद में पीछे से मैं भी आ जाऊँगी। और कुंज नहा रहा है, फिर बाहर देखो खुशी भी नहा रही है। तो कुंज नहा के ना ऊपर पहुँच जाएगा ये नहाते छत पे। फिर मैं भी अपना ये घर की क्लीनिंग वगैरह करके झाड़ू पोछा करके और फिर मैं भी चली जाऊँगी ऊपर। और देखो मैंने अभी यहाँ पोछा लगाया है ना, और बारिश इतनी तेज़ है कि देखो कितना सारा पानी यहाँ अंदर भर गया।
इतनी तेज़ बारिश आ रही है और इधर की साइड की बारिश है, मतलब इसी तरफ हवा चल रही है ना, तो फिर वो पानी ज़्यादा अंदर आ रहा है। और अभी मैं पोंछे से साफ़ करके लेके गई, फिर भी वो पानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया। फिर मैंने वाइपर लगाया और कुंज के साथ में अब मैं भी चली जाऊँगी छत पर नहाने के लिए। तो अच्छा लगा, मैं ना पेस्ट भी ले जाऊँगी छत पर, वहीं पर मैं अपना मंजन कर लूँगी और वहीं पे मैं अपना नहा धो लूँगी। बड़ा मज़ा आया था, बहुत दिनों बाद नहाए हम बारिश में, और बारिश भी काफ़ी तेज़ हुई थी नहाने वाली। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आ गई हूँ नहा धोकर और बारिश में नहाए थे आज हम दोनों माँ बेटा ऊपर से पानी रोक लिया है ना। और देखो पानी भर गया था ऊपर छत पे, हम लोग बारिश अच्छी हुई थी, मतलब हम लोग नहा लिए थे। और ये देखो इस लड़के को देखो, हम नहा धो लिए लेकिन ये सो के नहीं उठ रहा, इसकी नींद पूरी नहीं हो रही। और क्या हुआ कुंज कि उसका टाइम उसका स्कूल का टाइम निकल गया, लेकिन बारिश के चक्कर में। देखो मैंने सोफा सही किया था, है ना, और देखो कहाँ पड़े, और देखो पैरों से। कुंज क्या बात है ये, सही से रखे उसको, सही से लगा उसको, ये हाल है ये। नेक्स्ट देर में उसको कर देते हैं। अरे उतर जा मेरी लड़की, चल जल्दी उठ, सही से बिछा, सही से। नेक भी तमीज नहीं है कि लाओ मम्मा ने अभी सही किया है, और ना अभी हम इसको पैरों से खूंद रहे हैं हम इसको। चल साड़ी पहन ली जाए भाई। सो फ्रेंड, नहा धोकर साड़ी पहनकर और दीपक जलाने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो अभी सबसे पहले मैं कुंजू को दूध गर्म करके दूंगी, क्योंकि वो भी जब से उठा है उसने भी अभी कुछ खाया पिया नहीं है। तो उसको दूध गर्म करके फिर मैं चढ़ा दूंगी पतिदेव के लिए ब्लैक टी बनने के लिए, क्योंकि उनकी आँख भी जब ही खुलेगी जब ब्लैक टी उनके सामने आ जाएगी कि हाँ रखी है अभी पीनी है तो और देखिए बारिश, देखो सुबह कैसा आतंक मचा रही थी, इतनी तेज़ बारिश हुई थी और अब बारिश बिल्कुल ख़त्म हो गई है, बिल्कुल भी बारिश नहीं है, एक बूंद भी बारिश नहीं है इस टाइम, बिल्कुल बारिश बंद है। तो सुबह बच्चों का स्कूल का टाइम निकल गया ना, उसके बाद बंद हुई थी। वैसे तो ये है ना कि अब ऐसे बहुत तेज़ बारिश आई थी और सुबह की टाइम में आई थी, पूरा रात निकल गई जब भी बादल हो रहे थे रात से। अभी कुंज के लिए दूध गर्म करके मैंने साइड में रख दिया है और अब मैं गैस पर चढ़ाऊंगी तवा ब्रेड सेकने के लिए। और छुट्टी वाले दिन ही हम लोग साथ में नाश्ता कर लेते हैं, वैसे तो खैर बच्चों का रहता है भागा दौड़ी सुबह सुबह की, तो हम लोग साथ में नहीं चाय वाय कुछ पी पाते हैं। तो अभी मैं ये ब्रेड सेक लूँगी, उसके बाद फिर मैं भी कुंज के साथ में मतलब मैं चाय बना लूँगी। अभी तो मैंने एक गैस पर पतिदेव के लिए वो चढ़ा रखी है ना टी बनने के लिए, तो टी हो जाएगी उसके बाद फिर मैं अपनी चाय रख दूँगी बनने के लिए। तब तक मैं दूसरी वाली गैस पर ब्रेड सेक लेती हूँ। और पतिदेव तो हमारे नाश्ता पानी करते नहीं हैं, तो उन्हें तो बस सुबह सुबह ब्लैक टी चाहिए रहती है, तो वो हम बना देंगे। तो मैं क्या है ना बच्चों के साथ ही अपना नाश्ता पानी कर लेती हूँ जो मुझे करना होता है छुट्टी वाले दिन। वैसे तो खैर समय मिलता ही नहीं है इतना कि बच्चों के साथ बैठ जाओ, सुबह सुबह भाग दौड़ी इतनी रहती है। कुछ एक नींबू निकाला ना। सो फ्रेंड्स, टी हमने उतार दी है, तो अभी हम इसमें डालेंगे लेमन। तो अभी वो मैं नीचे उतार के डालती हूँ, मतलब गैस बंद करने के बाद डालती हूँ। तो वो डालने के बाद अभी, और पता है हम तो अभियान को उठा रहे हैं कि उठ जा, और पतिदेव ना उसी के पास आके लेट गए हैं और उसको ना तो उसको उठने दे रहे, वो ऐसे ही करते हैं, ना तो खुद उठते समय पे और ना बच्चों को उठने देते, ऐसे करते हैं, दबा लेते हैं उनको क्या मतलब सोने दे, अभी क्या कर रहे हैं, अभी कोई काम नहीं है, स्कूल की छुट्टी है, मतलब इतने बहाने बनाते हैं और फिर ना तो खुद उठते हैं ना बच्चों को उठने देते हैं। ऐसे करके देर कर लेते हैं बहुत ज़्यादा काम के लिए, और बच्चे नहीं उठते हैं ना तो काम के लिए भी तो देर हो जाती है फिर, क्योंकि जल्दी उठेंगे तो काम भी उसी हिसाब से होगा। और आज मुझे खाने में ना मैं बनाऊँगी अरवी के पत्ते। हम रात गए थे ना सब्ज़ी लेने के लिए, तो सब्ज़ी हम लेकर आए हैं, उसमें अरवी के पत्ते लेकर आई हूँ काफ़ी समय बाद, क्योंकि यहाँ गली में आते हैं ना बेचने के लिए सब्ज़ी, तो गुलर के पत्ते कम ही लाते हैं, कभी कभार भले लेकर आते हैं बाई चांस। अब देखो ये मैं टी देने गई हूँ, लेटे हैं ना अभियान के पास, यहाँ लेटे हैं और ना खुद उठ रहे हैं ना उसको उठने दे रहे हैं। और अरवी के पत्ते बनने में भाई देखो समय लगता है। और कुंज की देखो साइकिल, मतलब अभी मैंने इसको दूध दिया तो वो लेके जा रहा था, फिर मैंने उसको रोका, मैंने कहा ये दूध गर्म हो गया है तो इसको पी के जा, और ब्रेड भी सिक गई है। इतना दीवाना रहता है भाई साइकिल के लिए तो कि बहुत ही ज़्यादा
साइकिल को मैं बीच में ही छोड़ दिया है और जाएगा वहीं ये चाय दूध पी के तो निकल जाएगा साइकिल चलाने के लिए। और ये है कि ना कि थोड़ा सा मैं भी सुबह सुबह चलाने देती हूँ। कहते हैं ना कि साइकिल चलाने से हाइट वाइट बढ़ती है, तो इस चक्कर में मैं कह देती हूँ मैंने हाँ चलाया जा तो और सुबह के टाइम में ही वैसे कहती हूँ। और सुबह थोड़ी देर चला के फिर आ जाएगा वापस, और उसके बाद तो फिर एक पढ़ने बैठ ही जाएगा। तो इसके बाद भाई मुझे भी तैयारी करनी है अभी, तो हम लेकर चलते हैं अपनी चाय और ब्रेड, उसको एंजॉय करेंगे। तो वैसे दूध ना वैसे ब्रेड ना दूध के साथ कम अच्छी लगती है, चाय के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन बच्चों को चाय देती नहीं है ना मैं, तो इस चक्कर में उन्हें चाय देती नहीं मैं। और देखो पतिदेव लाइट नहीं जलाने देते हैं, तो फिर मैं इसलिए यहीं पर बैठ गई हूँ। और दहरी से थोड़ा पीछे बैठी हूँ, दहरी पे बैठते नहीं कहते हैं ना। तो अब यह है कि वहाँ लाइट नहीं थी, पीछे अंधेरा हो रहा था, तो फिर मैं यहीं आ गई, यहीं पे बैठ जाती हूँ। अगर मुझे लाइट नहीं जलानी होती है ना तो इधर ही साइड में बैठ जाती हूँ मैं। वो सो रहे होते हैं तो लाइट भाई आप बिल्कुल नहीं जला सकते, चाहे तुम्हें झाड़ू करनी हो, चाहे पोंछा करनी हो, चाहे कुछ भी करना हो, अंधेरे में करो और जला लो। तो कभी कभी तो लड़ लेते हैं कि अरे लाइट जला दी, बंद नहीं कर रही है वो है भैया, बड़ी परेशानी है और समझते नहीं लेकिन वो किसी बात को। तो अभी हम फटाफट से भाई ये अपना चाय नाश्ता ख़त्म करके अब जाएंगे हम किचन में, और फिर उसके बाद मैं बनाऊंगी गूलर की सब्ज़ी। तो उसमें समय लगता है क्योंकि गूलर बनाओ पहले, फिर उसकी सब्ज़ी मतलब तरी वाली सब्ज़ी, फिर वो छौंको, तो समय तो लगता ही है। तो खाना वाना हमने बना दिया है, रेडी हो गया है खाना। तो पतिदेव को मैंने खाना दे दिया, वो उठ गए हैं नहा धोकर और अब वो चले भी गए हैं। तो मैं ये बाद में लेकर बैठी हूँ खाना, क्योंकि मुझे भी गूलर देख कर मुझे भी भूख लगी आई थी। तो एक ही लेकर खाई मैंने, एक रोटी लेकर बैठी हूँ मैं खाने के लिए। बड़े टेस्टी बनी थी ऐसा किस किस के हस्बैंड करते हैं। मतलब मैंने आज ना मशीन लगाई थी, क्योंकि मैंने आज वो वाली बेडशीट भी ले ली और बच्चों की यूनिफॉर्म थी, तो मैंने सोचा क्यों ना बेडशीट ले लूँ, वो गंदी तो हो ही रही थी। तो वो वाली मैंने बेडशीट ले ली और ये वाली बेडशीट ले ली। बच्चे आज स्कूल गए नहीं थे क्योंकि वो बारिश में हो गई थी। तो मैं इनसे कह दी, मैंने कहा अपने कपड़े उतार दो, कपड़े पहन के लेटे रहे साहब जी और उतारे नहीं, और मशीन चल गई और चले, और हाँ नहा लिए फिर भी कपड़े नहीं दिए वो। अब इसमें मैंने बेडशीट नहीं बिछाई थी ना, तो इसको बिछा के बैठ गए और थे ही नहीं। और अब वो मशीन का टाइम कंप्लीट हो गया, तो अब वो डाल नहीं पाएंगे, तो मैं लेके जा रही हूँ ना, हाथ से धो दे रही हूँ कपड़ों को। ऐसे नाक में दम करते हैं भाई बहुत ज़्यादा, यूँ नहीं है काम को ख़त्म होने दें, बढ़ाते हैं बहुत ज़्यादा काम को। तो फ्रेंड्स मैं पतिदेव के कपड़े धोए आई हूँ और एक आध कपड़े और निकले आए थे, तो वो भी मैंने धुल दिए थे। और अभी ये है शाम की वीडियो। तो मैंने ना आलू उबलने रख दिए थे क्योंकि मुझे कुछ बनाना है। और वैसे पतिदेव रात ही बनाने की कह रहे थे, लेकिन रात समय ज़्यादा हो गया था क्योंकि हम मार्केट भी गए थे, तो इसलिए मैंने रात बनाए नहीं। तो मैं अब बनाऊँगी जो मैं बना रही हूँ। सो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।